छे मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। Ladies and gentlemen, hope you all are fine and doing well. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान वालों को ईद उल फितर का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो, आपको भी और आपके घर वालों को भी। मेरी तरफ से दिल की अता गहराइयों से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ कि आप लोगों ने मेरा ये पहला शो देखा और इस शो को आप खूब इंजॉय कर रहे हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस शो के अंदर इसी तरीके से बरकतें रहमतें लाता रहे। तो अपने इस प्रोग्राम को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस चीज़ के अंदर आपको बताते हुए चलते हैं कि यार हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो किस लिहाज के ऊपर है। हमारे यहाँ पे एक गेस्ट होंगे, जो कि गेस्ट जो आज हमारे आ रहे हैं वो हमारी दिल के बहुत ही करीब हैं। उम्मीद करूँगा आपको वो गेस्ट देख के भी खुद अंदाज़ा होगा कि यार वो बंदा जो है वो किसी भी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। अल्लाह पाक ने उसे हुस्न भी दिया है, अल्लाह पाक ने उसे खूबसूरत चेहरे से नवाजा है, अल्लाह पाक ने उसे खूबसूरत दौलत से नवाजा है। ये हमारे और कोई नहीं, ये हमारे दिल की गहराइयों से हम लोग इनका इस्तकबाल भी करेंगे एक वक्फे के बाद। अभी हम लोग ईद उल फितर का जिस तरीके से हम लोगों का मंजर होता है हमारे आम घरों के अंदर भी होता है, तो मैं अपने से इसका स्टार्ट करता हूँ कि हम लोगों ने आज ईद कैसे मनाई। आज हम लोगों ने सुबह तकरीबन चांद रात होती है ना, तो मेरी अभी पहले ट्रांसमिशन चल रही थी, 3 बजे के करीब ट्रांसमिशन ख़त्म हुई। जब ट्रांसमिशन ख़त्म हुई तो मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई कि भाई आज मैंने आपके पास इंटरव्यू पे आना। मैंने कहा ठीक है आ जाओ, मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूँ। क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था तो मुझे खुशी हुई कि यार मेरे साथ मेरा बचपन का दोस्त आज इंटरव्यू में शिरकत करेगा मेरे साथ, तो मुझे खुशी भी हुई कि यार वो शिरकत करेगा। तो उनको बुलाएंगे भी और उनसे बातचीत भी करेंगे, उनके साथ कुछ गेम्स भी खेलेंगे। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को उनको देख के बहुत मज़ा भी आएगा। तो ईद के बारे में बता रहा था कि यार हम लोग ईद किस तरीके से एंजॉय करते हैं। मेरी जो ईद होती है वो ईद इस तरीके से होती है कि हम लोग अपने आप को ईद उल फितर में तो यानी कि पैसों की ईद होती है, ईद उल अज़हा में तो यानी कि गोश्त की ईद होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो पेट की ईद होती है। ये ईद होती है, ये हमारी जेब की ईद होती है, तो उसको हम लोग कहते होते हैं वो हमारे पेट की ईद है। तो हम लोग जिस तरीके से ईद मनाते हैं, हम लोग अमूमन अपनी नानों की तरफ जाते हैं क्योंकि आज शूटिंग थी तो जिसकी वजह से लेट जाएंगे, लेकिन आप लोगों को सासत बहरिया का भी नज़ारा दिखाएंगे कि हम लोग किस तरीके से ईद सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से हम लोग ईदियाँ लेते हैं और किस तरीके से ईदियाँ मिलती हैं। तो हमारे जो गेस्ट आएंगे हम उनसे भी इस चीज़ में पूछेंगे कि उनको ईदियाँ किस किस तरीके से मिलती हैं, कौन कौन देता है, कहाँ कहाँ से मिलती है उनको। हमें तो यार एक वक्त था कि जब मैं घर का एक वाहद बच्चा हूँ जिसको जो ईद होती थी कम से कम 20 से 25 हज़ार के करीब ईद होती थी। तो अब इस साल का देखें क्या अंदाज़ा लगाते हैं। इस साल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कितनी ईदी हो सकती है। वो कहते हैं ना कि कार आया नु कोई नहीं पूछता थे, बाहर जाया नु सारे पूछने। ईद की मेरा वही हाल होना है कि कार किसी ने नहीं पूछना थे, बाहर पूछना है। तो ईद के ऊपर मेरा जो इस साल का मामूल था कि यार सुबह नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ते साथ ही घर आए, वालदा को ईद मिली, सवैयाँ खाई और उसके बाद मेरा दोस्त आया तो हम लोग शूटिंग की तैयारी करने लग गए। तो अभी तक तो हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम लोग अपने उस जो मेहमान है उसके साथ हाजिर होंगे। उनका तारुफ मैं कराता हुआ चलूँ कि वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में एक किस्म से टॉप के ऊपर जा रहे हैं, वो टिकटॉक के ऊपर भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं और इनका एक अपना बिज़नेस भी है। तो इनका बिज़नेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉपुलर है। तो इनको बुलाने से पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम लोग हाजिर होते हैं। तो इंशाल्लाह वक्फ़े के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से वापस आ चुके हैं हम लोग। एक बार फिर से आपको ईद मुबारक। जो हमारे व्यूवर्स अभी ज्वाइन किया है, क्योंकि मेरा ये पहला शो है तो मेरे दोस्त की वजह से मैं इस चीज़ में कामयाबी हासिल कर चुका हूँ। अब हम बिला वक्त ज़ाया किए अपने दोस्त की तरफ मुखातिब होते हैं, अपने उस दोस्त को बुलाते हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बिज़नेस में टॉप 10 में शुमार किए जाते हैं। आप सबकी दिल की अता गिराइयों में मैं बुलाता हूँ अब्दुल मोइज़।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे हो? आज कैसे आपको मेरी याद आई कि यार मैं आपके इंटरव्यू में जाऊं? बहुत खुशी हुई आपको मिल के और बहुत देर बाद हम मिले हैं ईद पे। मैंने कहा चलो ईद भी मना लेंगे और आपको भी मिल लेते हैं। कहीं कोई इसी तवक्को से तो नहीं है कि मैं आपको ईदी दूंगा? नहीं, ये उम्मीद तो हमने बिल्कुल भी नहीं रखी आपसे, बल्कि उम्मीद उल्टा। क्यों नहीं रखी? मैं देने को तो दे भी सकता हूँ ईदी आपको, क्योंकि आप मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। बट लगता नहीं है कभी मुझे किसी फ्रेंड ने दी नहीं है ईदी। चलो, हम आपके लिए बस दुआएं कर सकते हैं, नेक तमन्नाएं कर सकते हैं कि अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह आमीन। पाक आपको खुश और आबाद रखे। तो बैठते हैं, चलें बैठिए। और तो अब आप सुनाइए कि अपने बारे में बताइए कि यार आपका अब करियर कैसा चल रहा है? बस रमज़ान में तो सहरी करके सोते थे और वो तो फिर यार ज़ोहर की सभी नमाज़। सोते थे, मैं पूछ रहा हूँ रमज़ान में आपका मामूल क्या था, आपकी तरतीब क्या थी रमज़ान के अंदर? यानी कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड चल रहा है मार्केट के अंदर, तो आप इसको किस तरीके से अपने आप को यानी कि टाइम निकालते थे कि रमज़ान के अंदर कि यार एक तो तरावी भी पढ़नी, ऊपर से रोज़ा भी रखना, और ऊपर से फिर आपने अपने घर वालों को भी टाइम देना, भाइयों को टाइम देना, अपनी छोटी सी बहन को टाइम देना, अपनी माँ को टाइम देना, तो फिर इन सब टाइम में से आप बिज़नेस के लिए कैसे टाइम निकालते थे? क्योंकि एक तो रोज़ा होता था, रोज़े की हालत में तो मार्केट्स बंद थी, ऊपर से लॉकडाउन था। बिजनेस बस जोहर के बाद से लेके असर तक थोड़ा सा बिजनेस को देख रहे थे। उसके बाद रोज़ा अफ्तार करके नमाज पढ़ के उसके बाद थोड़ा सा रात को नाइट में देख लेना। तो इस साल ऐसे भी लॉकडाउन की वजह से इतना कोई फास्ट बिजनेस नहीं था। तो तो ये जो हुकूमत लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाई जा रही है, आपकी इसमें क्या राय है कि यार ये कोरोना क्या इससे कम हो जाएगा? नहीं, कोरोना के केसेस कम तो नहीं इससे होंगे। सारी बात है, जब 6 बजे मार्केट बंद करते हैं ना तो गैदरिंग सारी इकट्ठी निकल आती है, ठीक है ना। तो वो रश और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ये टाइमिंग जैसे पहले अगर वैसे ही रहेंगे तो अपने अपने टाइम पे लोग आएंगे और चले जाएंगे, तो हजूम दोस्तों, ज़्यादा इकट्ठा मैं नहीं इनकी होगा। इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो अगर 6 बजे बंद किया ना हमने मार्केट, तो जो लोग हैं ना वो जोक दर जोक एकदम से सड़कों पे निकल आएंगे, सड़कों पे रश होगा, किसी को छींक आई, कोरोना वहीं पे फैल गया। क्या कभी हुकूमत ने इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी है? अगर दी होती तो आज हमारी हुकूमत लॉकडाउन पे लॉकडाउन ना लगाती। तो आपके वाल साहब क्या करते हैं? हमारा वही फैक्ट्री, बेडशीट की फैक्ट्री है। वाल साहब भी हमारा खानदानी काम है ना, वाल साहब ठीक का ही है। काम है बेडशीट। तो भाई वगैरह आपके क्या करते हैं? वो आपको इस चीज़ में सपोर्ट करते हैं कि आप एक्टिंग की फील्ड में आए? जी, भाई भी सपोर्ट करते हैं और और मामा पापा भी। नाज़रीन, मैं आपको इनके बारे में बताता हुआ चलूं कि हम लोगों की इनके साथ मुलाकात कैसे हुई थी। हमारा इंटर का पेपर चल रहा था, तो हमारी मुलाकात हुई एग्जामिनेशन सेंटर में। अब उस वक्त तो हमारे पास बहुत से दोस्त हमारे पास तशरीफ़ लाए, लेकिन ये वह दोस्त है जो मेरा साथ बना, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हम लोगों को, हम लोग एक साथ ही हैं। इंटर के पेपर्स के बाद हम लोगों के बीच में काफ़ी हद तक गैप आया, लेकिन ये वो वह शख्सियत थी जिन्होंने दोस्ती को निभाना चाहा और दोस्ती का फल देना चाहा। तो हम इनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक गेम के साथ हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक। जी तो नाज़रीन, एक बार फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं और हमारे साथ अब्दुल मोइज़ तशरीफ़ फरमा है। तो इनसे पूछते हैं कि ये ईद अपनी किस तरीके से गुजारते हैं। जी तो मोइज़, आप बताइए, आप ईद किस तरीके से गुजारते? ईदी शीदी कोई मिली है इस बड़ी के नहीं? ईदी तो माशाल्लाह बहुत मिली है। एडी छेती मिल गई? अजे तो सुबह हुई, अजे सानू भी कारला ने ईदी नहीं पूछी, तानू एवं मिल गई ईदी। नहीं, वो हम ईद की नमाज पढ़ के आए आके घर वालों से मिल गई है अच्छा, फिर ईद की नमाज़ पढ़ के आके आपकी फेवरेट डिश क्या होती है? मीठे में क्या खाते हैं? है भिड़नी। कौन बनाता है? मामा ही बनाती हैं। तो बहन वगैरह नहीं बना सकती? नहीं, वो भी छोटी है। अच्छा अच्छा, मुझे शायद डाउट हुआ कि शायद आपकी बहन आप लोगों से बड़ी है। चलें, कोई नहीं, अल्लाह पाक उसको भी उसके नसीब अच्छे करे। तो और ईद वाले दिन आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? और ईद वाले दिन फर्स्ट डे तो अपने फैमिली के साथ ही होता है और उसके बाद सेकंड थर्ड डे फिर अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाते हैं घूमने वगैरह और तो उनको टाइम देना होता है। फ्रेंड्स के साथ आप कहाँ जाते हैं घूमने फिरने? फ्रेंड्स के साथ फिर जहाँ का प्लान बन जाए निकल जाते हैं, मतलब कि क्या यानी कि आपका क्या लाहौर से बाहर का भी विजिट होता है ईद वाले हाँ, दिनों में? लाहौर से बाहर भी विजिट होता है, बट इस साल मुश्किल है थोड़ा कोरोना की वजह से, ताकि आउट ऑफ सिटी सारा बंद है, इसलिए
तो कोरोना के हवाले से आप क्या पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोरोना के वाले से बस सब्र करो और दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारी इससे जल्दी जान छुड़ा दे। आमीन। और हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर सकती? हुकूमत के बारे में बताना तो चाहिए ना कि यार हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर सकती इस मामले में? हुकूमत इस पे इसलिए कुछ नहीं कर सकती ताकि ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आए हुआ, ये पूरी दुनिया में आए। ये अगर किसी एक कंट्री में हो तो फिर तो समझ में आता है, ये पूरी दुनिया में ऑल वर्ल्ड। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आते हैं, तो आप इस बारे में बता सकते हैं कि ये अजाब क्यों आते हैं? कुछ आइडिया दे सकते हैं हमें कि यार ये अजाब जो आया है हम पे, एक वबा आई है हम पे, तो ये वबा क्यों आई है, किस वजह से आई है? ये अल्लाह ताला की तरफ से हर 100 साल बाद या 200 साल ये बाद कहाँ पे आती लिखा है कि यार 100 साल बाद या 200 साल ये बाद आती है? ये पिछली पूरी हिस्ट्री आप खोल के देख सकते हो कि हर 100 साल बाद या 200 साल बाद आती है ये। क्या ताकि यही इससे 100 ये साल क्या पहले यही भी क्या आई यही थी। कोरोना की बीमारी ही नहीं आती है? नहीं, कोरोना की नहीं आती। इससे 100 साल पहले भी आई थी, एक आई थी बीमारी, उसको कहते हैं जूट। जूट की बीमारी थी, उससे आई थिंक बहुत। ताउन हाँ, चूहे तौन कहते हैं इसे, चूहे की जो चूहे बीमारी की। थी। उससे भी बहुत ज्यादा। इससे इस साल तो इस बार इतनी डेथ नहीं हुई जितनी तब हुई थी। और उससे पहले भी ऐसे 100 साल पहले भी आई थी एक, उसका आई थिंक नहीं मुझे पता कौन सी बीमारी थी। यार मेरी नज़र में तो ये किस्म से एक साजिश लगती है। ये इसलिए अल्लाह ताला की तो 100 साल बाद आती है क्योंकि कि बहुत ये ज्यादा अगर कोई हो अल्लाह जाती ताला की है। तरफ से अजाब होता ना तो इस बारे में हमें बाद में पता चलता, लेकिन इस बारे में एक बुक है जिसके अंदर लिखा जा चुका, अंग्रेज़ी बुक है, उसके अंदर ये लिखा जा चुका कि ये 2020 की सदी के अंदर एक बीमारी आएगी जो कि एक फैल जाएगी, एक दफ़ा फैलेगी फिर थम जाएगी, और फिर फैलेगी फिर थम जाएगी, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो जैसे आप कह रहे हो कि एक फैलेगी थम जाएगी फैलेगी, तो वो हिसाब से तो भी ये कोरोना ही है कि ये तीसरी लहर इस टाइम इसके चल ऊपर रही एक है। फिल्म भी बन चुकी है ना, देखी है आपने वो फिल्म? अंग्रेज़ों ने बनाई है इसके ऊपर फिल्म। नहीं, अभी मैंने वही थी नहीं देखी। चलें आप उसको देखिएगा, और मैं अपने व्यूअर्स से भी एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं लिंक में इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेंशन कर दूँगा वो वीडियो का लिंक, तो आप ज़रा उसको भी देखिएगा। तो हमारी इनके साथ गुफ्तगू जारी है, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद इनके साथ एक गेम खेलते हैं। गेम भी होनी चाहिए, मज़ा भी होना चाहिए, बातें तो होती रहेंगी, ईद से मुतल्लिक इनसे गेम खेलेंगे। तो एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं। जी तो नाज़रीन, एक बार फिर से हम लोग वापस आ चुके हैं और गेम हम लोग खेलने जा रहे हैं अब्दुल मोइस के साथ। तो उस गेम को शुरू करने से पहले मैं इनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी ज़िंदगी में झूठ बोला? अगर झूठ बोला है तो फिर आप ये गेम खेल सकते हैं इजीली। झूठ तो जारी बात है, फिर लाइफ में नहीं, बीच लाइफ बोली जाती में है, जबकि लाइफ में। झूठ तो हराम है ना। एक तो मैं रमज़ान ट्रांसमिशन करके आया हूँ, ऊपर से अभी नया नया इल्म चढ़ा हुआ दिमाग पे, सोच समझ के बोलना कि झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ तो हर इंसान से बोली जाती है ना, गलतियां भी हो जाती है, झूठ भी बीच में। नहीं, झूठ बोलना क्यों पड़ता है? झूठ क्यों बोलना पड़ता है? झूठ तो बोला नहीं जाता ना। बस कुछ मजबूरियां क्या होती मजबूरियाँ है। होती हैं यार? अब जैसे बाहर से कहीं से आओ तो घर वालों को वो ना बताना हो तो फिर झूठ बोल दे तो यार ऐसा काम ना ही किया करो तो वो बेहतर नहीं कोशिश तो करते हैं बट हो जाता है। हो क्यों जाता है यार? फिर इसका मतलब है कि आप कमज़ोर हो ना, आपका नफ्स कमज़ोर है, आपका अपने नफ्स पे काबू नहीं है, जिसकी वजह से आप गुनाह पे गुनाह करी जा रहे हो और झूठ पे झूठ बोली जा रहे हो। इस तरह तो नहीं चलता ना मेरी जान। हाँ, कोशिश तो फुल होती है हमारी, झूठ ना बोले हम, बट चलें खैर है, ये होती रहेगी गुफ्तगू गेम की तरफ, क्योंकि गेम का वक्त हुआ चाहता है तो हम गेम खेलते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनका रमज़ान कैसा गुजरा। पहला सवाल आपका कि रमज़ान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। और रमज़ान में आपने क्या क्या किया? सबसे अच्छा काम क्या किया रमज़ान में? रमज़ान में सबसे अच्छा काम रोज़े रख के नमाज़ें अदा की। और ठीक हो गया। इस रमज़ान कोई नया काम क्या किया आपने? इसका जैसे कि खाने बनाने में या बाहर किसी के साथ अच्छा सलूक करने में क्या काम किया आपने? इस रमज़ान में मैंने जो अच्छा काम किया, सबसे अच्छा काम मैंने ये किया कि मैंने अपने वर्कर्स को खुली आज़ादी दी थी। अच्छी बात है। रोज़ों ईद की नमाज के बाद सबसे पहले किसको ईद मिले आप? इसकी नमाज को सबसे पहले अपने भाइयों को ईद मिला ताकि उनके साथ ईद की नमाज अदा की और फिर उन्हीं को मिलती। तो घर आके किसको मिले सबसे पहले? बहन को घर या आके अम्मी को? घर आके
जो फ्रंट फर्स्ट पे आ जाए उसी को मिलने थे हाँ ये बात तो है, जो फ्रंट पे आ जाए। फर्स्ट पे। ईद वाला दिन क्या कहते हो? ईद मुबारक। ओके। आपको छोटे होते ही कितनी ईदी मिलती थी? अब तक तो भूल गया छोटे थे कितनी मिलती थी, कभी यार एस्टिमेट नहीं ये लगाया। चीजें तो बोलने वाली नहीं है ना। अब कितनी होती है मैक्सिमम? अब तो घर से मिलती है या फिर बारह? बाड़ो तो नहीं लभदी। क्यों? बाड़ो ताकि ईद पे ज्यादा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही तो क्या गुजारता हूँ। फ्रेंड्स नहीं तो देते? नहीं, फ्रेंड्स नहीं यार देते। मुझे तो मेरे फ्रेंड्स देते हैं, आपको क्यों नहीं देते हैं? आप तो मुझे देते नहीं। आप कभी ईद पे आए नहीं हो, आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे पास। चलो आज दो फिर तो। अभी इस टाइम शूटिंग के दरम्यान मेरा वॉलेट बैग गाड़ी में पड़ा चलो हुआ। ठीक। और अगला सवाल, लास्ट टाइम ईद और इस ईद के बारे में क्या राय है आपकी? यानी कि लास्ट टाइम जैसे कोरोना था तो लास्ट टाइम ईद कैसे गुजारी, तो इस टाइम आप कैसे गुजार रहे हैं? लास्ट ईयर्स भी कोरोना था तो जिसकी वजह से हर चीज़ तफियात सब बंद थे। तो इस ईद भी इन्होंने हुकूमत ने कह दिया कि आप लोग नहीं जा सकते कहीं भी आउट ऑफ सिटीज़ या कहीं पर भी लॉकडाउन की वजह से। इसलिए आपकी बस लाइफ की friends के- सबसे अच्छी ईद कौन सी थी? जिस ईद को यानी को आपको समझा हो कि यार देख के आपको मज़ा आता हो कि यार ये ईद वाकई में ही बहुत ही अच्छी थी। ईद बचपन में सब ईद ही माशाल्लाह अच्छी गुजरी, इंजॉय किया फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज में, रिलेटिव्स में। बट इस ईद पे तो कोरोना की वजह से शायद कहीं नहीं जा पाएंगे, जा सकेंगे तो। ठीक हो गया। आपको बड़ी ईद या छोटी ईद में से दोनों में से कौन सी ईद सबसे अच्छी लगती है? ईद तो ईद ही होती है, बड़ी ईद भी बड़ी ईद में बड़ी गोश्त की होती है। तो क्या खाने पकाने, गोश्त में मजे क्या मजे के पसंद है खाने आपको? पकाने। गोश्त में मटन फर्स्ट पे। बड़ी चीज़ से ही हाथ मार दे हो। नहीं, उसको कैमल भी अच्छा लगता है, उसका भी पसंद है। ठीक है। जी। तो टिक्कियों के लिए कौन सा गोश्त बेस्ट होता है? टिक्की के लिए ज़्यादा बीफ की बनती है। तो पाए कभी खाए हैं? हाँ, पाए तो शौक से, पाए तो हम एक कुर्बानी करके पाए तो सबसे पहले साइड पे करते तो हैं। कुर्बानी आप लोग क्या करते होते हो? कुर्बानी हम बड़ा भी करते हैं और छोटा भी। अच्छी बात है। तो ज़्यादा आपको क्या फील होता है कुर्बानी वाले दिन में? ज़्यादा कुर्बानी वाले दिन में आपको क्या फ़ील होता है कि यार मैंने एक जानवर इतने अरसे से पाला हुआ है, वो अब मेरे से बिछड़ने के करीब है, बस जिस वो तरह अल्लाह की राह में करना होता है, सुनते इब्राहिम अदा करनी होती है। तो फिर छोटे होते तो बहुत रो भी मुझे पड़ते थे। इतना याद है कि रिसेंटली जब लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना बकरा ज़िबा किया था ना, तो उसको देख के तरस आ रहा था। एक छोटा सा था, मेरी उसकी टिकटॉक की वीडियोस भी बनी थी मेरी उसके साथ, तो मैं उसको देखता होता था, तो बार बार मैं अपनी उसकी वीडियोस देखता होता ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता कि यार एक किस्म से जैसे अपने जिस्म का टुकड़ा नहीं है, वो अलग हो गया हमसे। वो जो जानवर होता है ना, वो भी मानूस हो जाता है हमारे साथ, और वो यानी कि किसी में मोहब्बत करने लग जाता है, जी। प्यार करने लग जाता है हम लोगों के साथ। मुझे अभी तक याद है, एक बार छोटे होते हमने कुर्बानी की थी तो बकरा पापा ना ले आए थे 2-3 हफ्ते पहले। तो उसको मैं इतना उसकी केयर की, इतना उसको संभाला, तो जब ईद वाले दिन उसको फिर ज़िबा किया तो जब उसको ज़िबा किया तो मुझे रोना आ गया। मेरी नानो है, अल्लाह उनको सेहत दे, तो वो जब भी यानी कि इस तरीके से होता था ना, वो ज़्यादातर गाय वगैरह या बकरा वगैरह ज़िबा करते थे। तो जब वो बकरा वगैरह ज़िबा होता था ना, तो वो अपने कानों के अंदर ना ਉਂਗਲੀਆਂ दे लेती थी। तो हम उनसे पूछा करते थे, नानो जी ये खैर है ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ क्यों देंगे? वो कहती होती सी कि पुत्र ਉਂਗਲ देने का मकसद ये है कि ਉਹਦੀ आवाज़ मेरे कान 'ਚ ना पवे। वो रोती भी होती थी साथ साथ। बेशक उनको डर लगता था जानवरों से, लेकिन वो रोती भी ज़रूर थी। वजह क्या कि यार हम लोगों ने बस वो एक अरसे प्यार हो से जाता है। प्यार किया हुआ है। जी। अब जिस तरह हम किसी इंसान को ही देख लें, अब इंसान फोत हो जाता तो फिर इंसान को दुख होता ही है ना, इसी तरीके से जानवर भी इसी तरह ही उसको दुख होता है। हाँ, प्यार हो जाता है। तो और ईद पे आप क्या करते हैं? और छोटी ईद पे तो ऐसे ही होता है बस। छोटी ईद पे उसके बाद आपको ज़्यादातर क्या आप इस चीज़ में करते हैं कि यार मुझे ये चीज़ होनी चाहिए? कभी आपने कभी घर वालों से ये फरमाइश की कि नहीं जी मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे बड़े भाई के पास है मुझे भी ये चीज़ चाहिए, कभी ऐसी फरमाइश की है? मेरा तो क्योंकि भाई नहीं है ना, इस वजह से मैं फरमाइश नहीं करता, मुझे जो चीज़ वो तो कहता हूँ वो मिल जाती है मुझे। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फरमाइश किया ईद पे, जो भी वो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाल साहब ने जिस पूरा किया है, वो चीज़ मिली है। ये ड्रेसिंग के लिहाज से, हर लिहाज से ठीक है। ठीक हो गया। अभी भी माशाल्लाह यार आपका सूट काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी बस
कपड़े का काम है, फिर माशाल्लाह कपड़े का तो फिर यानी कि आपको पता ही कपड़े है की सारा। पहचान है। जी। तो मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि यार ये हमारे अब्दुल मोइज़ साहब हैं, इनकी बेडशीट का एक बहुत ही बड़ा कारखाना भी है, यूनिट भी है, यादगार के पास ये रहते हैं। तो मेरी और इनकी, जैसे आपको बताया था कि मेरी और इनकी मुलाकात हुई थी एक स्कूल लाइफ के अंदर, यानी कि इंटर में हम लोग पेपर दे रहे थे, तब हमारी मुलाकात हुई, तब से ये हमारे साथ हैं। तो एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद एक और गेम के साथ हाजिर होते हैं। वो गेम होगी तस्वीर के बाद तस्वीर, यानी कि इनको तस्वीर दिखाई जाएगी और ये तस्वीर के बाद जवाब देंगे। तो एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं। जी तो नाज़रीन, हम लोग ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। एडी आगे होने की लोड़ नहीं है, उसे पीछे ही रहो। जैसा कि आप लोगों को कहा था कि तस्वीर के बाद तस्वीर का पहलू है, तो हम एक तस्वीर दिखाएंगे इनको, तो इन्होंने उसका जवाब देना। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो पीछे से तस्वीर दिखाएंगे, ये कैमरे में देखेंगे, इनको जो तस्वीर नज़र आती हुई है उस तस्वीर के बाद हमें बताएंगे कि यार ये हमने ये तस्वीर देखी है। तो इनको सबसे पहली तस्वीर दिखाई जाए। प्रोड्यूसर साहब से वो गुजारिश करूँगा ये पिक्चर्स चलाई जाएँ। तो ये सामने स्क्रीन में देखेंगे, जो पहली पिक्चर आ रही है आपके पास, ये किसकी है? ये पाकिस्तान की एक ये शख्सियत भी हैं और ये एक काबिल एहतराम शख्सियत है। आप ज़रा उनको सामने देखिए, कौन सी शख्सियत है? लियाकत अली खान। वाह, कमाल है। कहीं आपने चीटिंग तो नहीं की मेरे से यहाँ देख के? नहीं, आप तो उस साइड पे बैठे हो। चलो जी, अच्छी बात है। चलें, इनको अगली तस्वीर दिखाई जाए। प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इनको अगली तस्वीर दिखाई जाए कि अगली तस्वीर किसकी है। जी तो वो सामने तस्वीर आई है, ये आप देखिए कि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक ख़ास शख्स की बहन पाई जाती हैं। तो बताइए ज़रा कौन सी लीडर हैं? ये फातिमा जिन्ना। वाह, इनकी याददाश्त यानी कि अभी कमज़ोर नहीं हुई। चलें इनका नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहती है, इसका पता तो होगा। चलें इनका एक और ख़ूबसूरत सा यानी कि इम्तिहान लेते हैं कि ये अपने जानशीनों को पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते। ये एक आपके सामने तस्वीर पेश की जा रही है, ये एक बहुत ही खूबसूरत। को अगली तस्वीर दिखाई जाए जो इनके एक जानशीन की है। तो वो सामने देखिए कि एक तस्वीर दिखाई जा रही है, आप ज़रा इसको गौर से देखें, ये बचपन की तस्वीर है। ये तस्वीर किसकी हो सकती है? ये आपके बहुत ही क्लोज है जिनकी ये तस्वीर है। ज़रा बताइए कि यार ज़रा किसकी तस्वीर है? ये बेबी जो है, ये मुझे लगता है कि यार बेबी तो नहीं है, ज़रा गौर से देखो कौन है ये मुझे लगता है कोई ऐसे ही है जो मेरे आसपास इसमें मौजूद हो। अच्छा जी, कौन है ज़रा बताएं तो सही। अब आप खुद भी तो समझो ना, आसपास में इस टाइम कौन है। आज टाइम में प्रोड्यूसर साहब भी हैं, ये कैमरामैन भी बैठे हुए हैं। मुझे लगता है फिर प्रोड्यूसर होंगे। यार ऐसे तो ना कहो, ये आप प्रोड्यूसर साहब, ये आपकी तस्वीर अपनी तस्वीर क्यों दिखा रहे हैं आप इनको समझ ही नहीं आ रही। ज़रा क्लोज करके देखिए। समझ तो मुझे आ रही है, आपको नहीं आ रही। अपनी तस्वीर दिखा के पूछ रहे कौन है। चले जी, इनका ये भी तस्वीर इनकी बहुत ही खूब थी। तो चलें इनको अगली तस्वीर दिखाते हैं, जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के सबसे बड़े हेड भी रह चुके हैं, क्रिकेट टीम के भी सबसे बड़े कप्तान रह चुके हैं। तो ये तस्वीर देखिए, ये कौन है? पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में बहुत ही अच्छा इन्होंने नाम कमाया है। ये आई थिंक मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है, इसका नाम क्या था? बताइए। नहीं आता तो खैर है, इसको छोड़ देते हैं। इसका नाम वही था जो है इसके अम्मी ने रखा है। नहीं, क्या नाम था बताएं तो सही नाम। तस्वीर सामने। मिसबाहुल हक। हाँ, सही हो गया बंदा, यानी कि ज़हनी तवाज़ुन से हाजिर है। चलें खैर, अब इनको अगली एक एक्ट्रेस की तस्वीर दिखाई जा रही है जो कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ये जिसको कहते हैं ना एक्टिंग के अंदर, जिनको हम देखते हैं कि यार कहते हैं कि यार ये इनकी हमें एक्टिंग करनी चाहिए। ये ज़रा दिखाइए ज़रा इनकी तस्वीर, ज़रा ये सामने तस्वीर आपके आ रही है, कौन है ये खातून अव्वल कौन है जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इस टाइम छा चुकी हैं? ये खूबसूरत की अम्मी है मोमो। खूबसूरत की अम्मी मोमो, जिनका ड्रामा है मोमो। वो मोमो की सास है उसके अंदर, यानी कि मोमो की सास बनी हुई है ना। तो नबील की वालदा हुई, तो इनका नाम क्या है? मोमो तो इनका करेक्टर नेम है ना। इनका नाम आई थिंक वही है जो इनकी मामा ने रखा था। क्या नाम रखा? सारों को तुम यही कही जाते हो इनकी मामा ने रखा था, क्या नाम था?
तो नाम बताना जरूरी होता क्या? जी नाम बताना जरूरी होता है। मोमो तो सबको पता है। मोमो इनका असल नाम क्या है? असल नाम इनका है आई थिंक चलें खैर, आपको भी नहीं वही याद आ है, रहा। इनका असल नाम मुमताज है। मुमताज हुसैन। हाँ, मुमताज हुसैन। चलें अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। मुमताज। पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ यानी कि एक आलिम दीन है। रिसेंटली इनके साथ एक हादसा भी पेश आया था। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इनके हादसे पे रहम करे। रमज़ान के स्टार्ट में ही हादसा पेश आया। ये तस्वीर दिखाई जाए इनको कि ये किसकी तस्वीर है? खादम हुसैन रजवी। नहीं, ज़रा गौर से देखें। खादम हुसैन रिजवी का थोड़ा हुआ था। लास्ट टाइम रमज़ान में किसका स्टार्ट हुआ था? नहीं ये है, ये उनके साहबजादे हैं, मोहतरम जनाब साद रिजवी साहब। ओ सॉरी मैंने लेकिन खैर ये उनके करीब करीब पहुंच गए थे, क्योंकि बाप की भी जो शक्ल होती है बेटे के साथ ही मिलती है। चलें खैर, अब इनसे एक अगले करैक्टर के बारे में पूछते हैं जो कि इंडियन एक्टर्स में काफ़ी हद तक टॉप लिस्ट में शुमार किया जाता है उनका, और वो एक इंडियन शो में भी आते हैं। ज़रा इनको तस्वीर दिखाई जाए कि ये किसकी तस्वीर है जो कि इंडियन एक्टर में पाए जाते हैं। ज़रा तस्वीर दिखाइए। ये वो सिंह साहब, नवजोत सिंह सिद्धू, वाह जी वाह। ये एक आखिरी तस्वीर है जो कि हमारे बहुत ही प्रोड्यूसर साहब के कहने पे हम लोगों ने इसको इसरार किया था। ये कार्टून्स में आते हैं, और इस टाइम ये है डोरेमोन की एक किस्म से ये आ रहा है। इनको हिंट भी देना पड़ रहा है क्योंकि इतना नहीं इनको आइडिया हो सके, क्योंकि कार्टून वगैरह ये नहीं देखते होंगे, बिजनेस लाइफ में बिजी हैं। ये सामने जो तस्वीर दिखाई जा रही है, ये आपको डोरेमोन के कैरेक्टर में से किसकी तस्वीर दिखाई जा रही है? भैया मेरे से कोई बिजनेसमैन का पूछो, हमें डोरेमोन का पूछ रहे हो? यार कुछ नहीं होता, सवाल के जवाब दो। हमने यहाँ पे शो किया हुआ, तुम्हें बता रहे हैं, तुम बताओ। तुम्हें अगर नहीं पता बता दो। हम आप मेरे को बिजनेसमैन का पूछो, पाकिस्तान दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, कौन सा दूसरा चलें बड़ा? बताएं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिल कहाँ पे है, शुगर मिल? पाकिस्तान की सबसे बड़ी शुगर मिल इंडिया में है। पाकिस्तान की मैंने पूछा, ओह इंडिया। सॉरी मैंने पूछा दुनिया की। पाकिस्तान की सबसे बड़ी शुगर मिल कहाँ पे है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी शुगर मिल लाहौर में है। कराची में पाई जाती है। वो तो उसका भाई है, किसका? नवाज शरीफ का। और बेक शुगर मिल जो है इनकी कराची में सबसे बड़ी शुगर मिल कराची हाँ, में। तो यहाँ लाहौर में है, लेकिन लाहौर में छोटी है। कराची के यहाँ सबसे बड़ी एक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का एक पूरा बिजनेस है। चलें खैर, इनसे ये पिक्चर्स के भी सवाल हो गए। अब इनसे कुछ पहेलियों वाले सवाल पूछते हैं। तो हमारे पास एक गेम है, ये बॉल है हमारे पास। इस बॉल के अंदर पर्चियां हैं। ये देखते हैं कि ये पर्चियों के अंदर से सही जवाब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ये एक पर्ची उठाएंगे, उसके अंदर कोई एक आधा वर्ड लिखा होगा, तो उसके अंदर से मैं सवाल बना के इनसे पूछूंगा। तो इनको एक दफ़ा मैशअप कर देते हैं, क्योंकि ये चालाक बड़े हैं, ये देख भी सकते हैं कि यार पर्ची के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो एक पर्ची उठाइए और खोलिए। एक उठानी है। क्या लिखा हुआ है? आपकी जान बच गई। आपकी जान बच गई, तुम्हारी जान बच गई है। ये पर्ची इधर रखें। अब अगली पर्ची उठाएं। मैक्सिमम 4 पर्चियां उठानी है। जीएफ। ये जीएफ का आ गया सवाल। जीएफ यानी कि जर्नल फैंस भी हो सकता है। जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड भी हो सकता है। तो हम इनसे गर्लफ्रेंड के मुतालिक पूछेंगे कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? मेरी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में तो काफ़ी फ्रेंड्स थी, अकेडमीज की भी, कॉलेज की भी। यानी कि फुल हरामदे पाए जाते हो? हाँ वो तो हर लड़के की आदत होती है। यार मेरी तो आदत नहीं है, मैंने आज तक कभी किसी लड़की से आज ये बच्चे से करते हैं। मैं इतनी आपको बता दूं कि मैंने एक दफ़ा एक लड़की से अपनी ज़िंदगी में बात की थी। फेसबुक पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो देन मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा क्या हाल है? उसने कहा ठीक। मैंने डायरेक्ट उनसे पूछ लिया, आज मैं आपसे पूछूंगा लड़की को इम्प्रेस करने का तरीका क्या? मैं तो उसको सीधा कह दी, मैं क्या आपका घर कहाँ पे है? कहती तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे घर तक पहुँच रहे हो। मैं कहा बहन मुझे माफ़ करो। ऐसा तो ना, इससे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है ना। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? सबसे पहले आप उसको इम्प्रेस करो, अपनी कुछ पिक्स ऐसी अच्छी हो, कुछ उसके बाद इंग्लिश में कुछ बात करो और उसको थोड़ा यार इम्प्रेस इंग्लिश तो करो। आती नहीं मुझे। अब इंग्लिश सीखने के लिए क्या करूँ मैं? आप मेरे पास सारा नाइट टाइम, आपको मैं फ्री टाइम में सिखा दूंगा। वाओ, यानी कि इसका मतलब है आपकी इंग्लिश काफ़ी हाई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस चलें ठीक है, ये पर्ची उधर रखें। अगली पर्ची उठाएं कि अगली पर्ची से क्या निकलता है। गुस्सा।
गुस्सा हर किस्म का होता है, प्यार वाला गुस्सा भी, नरम वाला गुस्सा भी। आपने सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे किया अपने घर में से? हम्म, मैं ना अपने घर में सबसे ज़्यादा गुस्से वाला मैं ही हूँ घर में, अपने नहीं, बहन भाइयों में। गुस्सा आप अगर गुस्सा चढ़ जाए, आप गुस्सा किस पे निकालते हो? गुस्सा मेरी आदत है कि जिस पे हो फिर मैं उसी पे निकालता हूँ। नहीं, या फ़र्ज़ करें मुझे गुस्सा चढ़ा, बाहर पे गुस्सा चढ़ गया, मुझे घर आया हूँ मैं, सामने कोई चीज़ आ गई, तो मैं वो गुस्सा किस पे निकालूंगा? आप किस पे निकालोगे गुस्सा वो? मेरी ये आदत है कि जिसका गुस्सा हो मैं उसी पे निकाल दूँ जाके, कि ये नहीं कि मैं आपका गुस्सा मैं घर जाके अपने भाई पे निकाल दूँ, ऐसा नहीं है। चलें, अच्छी बात। अगली पर्ची निकालें, लास्ट पर्ची रह गई है। लास्ट पर्ची देखते हैं क्या निकलती है, इनकी किस्मत का सवाल क्या होगा। दिल तोड़ना। दिल तोड़ना। आज तक आपका कितनों ने दिल तोड़ा, आपने किस किस का दिल तोड़ा? यानी कि दिल तोड़ने से मुराद, यानी कि आपने कितनी लड़कियों के दिल तोड़े और कितनी लड़कियों ने आपके दिल तोड़े? मेरा दिल तो किसी ने नहीं तोड़ा, ठीक हो गया। बट मुझे ऐसा फील होता है कि शायद बहुत मेरी वजह से काफ़ी दिल टूटे हो। आप ऐसा क्यों समझते हो कि आपकी वजह से? क्योंकि आप एक खूबसूरत नौजवान हो, गुड लुकिंग हो, और आप एक गुड मैनर्स हैं आपके अंदर, क्योंकि मैंने आपके साथ बात की और इतने अरसे से आपके साथ चलता आ रहा हूँ, तो आप में तो मुझे ऐसी कोई नहीं बात नज़र आई कि आपने दिल तोड़ा हो किसी का। क्योंकि मुझे भी आइडिया किया 2 साल हो गए हमारी दोस्ती को, हम लोग एक साथ बरकरार हैं, नहीं, लेकिन आपने आज से कभी मेरा दिल तो नहीं तोड़ा। मैं सपोज के गर्ल्स की बात करूँ, शायद गर्ल्स का कुछ दिल मेरे से टूटा हो। कुछ गर्ल्स लाइक करती थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनको टाइम दे सकूं, जिसकी वजह से हो सकता है उनका दिल टूटा हो। चलें जी, अच्छी बात है। तो आखिर पे हमारे जो कुछ सवालात हैं, अगर आप एक्टर होते तो क्या करते? अगर मैं एक्टर होता तो मैं दुनिया की एक ऐसी फिल्म बनाता जिससे पूरी दुनिया इम्प्रेस होती, अगर दुनिया आपका की नंबर 1 फिल्म। ठीक हो, अगर आपका अपना खुद का बिजनेस होता तो क्या करते हैं? अगर अगर मेरा खुद का बिजनेस होता, मैं चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह है भी मेरा बिजनेस, और मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे मेरा बिजनेस हो, जिसका नाम पूरी दुनिया में घूमे। आपकी ख्वाहिश है कि आपका अपना घर हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, किसकी ख्वाहिश नहीं होती। ठीक हो गया। नाज़रीन, ये इन्होंने हमारे सवालात के जवाब दिए। आखिर पे 2 सवाल इनसे करेंगे। आप एक प्लेन में जा रहे हैं, आपके साथ वाली सीट खाली है, आप वहाँ किसको बिठाना पसंद करेंगे? ऑप्शंस हैं इसके अंदर, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, मोहतरम जनाब मरियम औरंगज़ेब, मोहतरम जनाब आसफ़ा भुट्टो। इन 3 में से इमरान खान। वजह आई लाइक। वजह क्या लाइक करने की? एक जगह आप कह रहे हैं कि यार वो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं उनको लाइक करता हूँ, वजह क्या? मुझे ये कि हमने नवाज शरीफ को भी मौका दिया था, 2-3 साल हो गए, इसको भी तो मौका दिया, इसको इन्होंने भी क्या मौका किया? दिया। अब इसके जाने के बाद पता चलेगा क्या करके गया है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके बाद किसको आना चाहिए? इसके बाद तो फिलहाल तो मेरी कोई लीडर नहीं समझ आ रहा, ना कोई मेरी नज़रों में अच्छा है। हमारे नज़र में तो आ जाना चाहिए बिलावल भुट्टो। चलें वो अगर भी मैं अब क्या कहूँ उसको। चलें ठीक है। ऐसे एक ऐसा दुकानदार है जो आपका माल भी लेता है और पैसे भी लेता है, आपके लिए कौन सा सवाल अहम है? तो ऑप्शन है वकील, नाई, नहीं, परिंदा। पहले जवाब दे दिया, इसका मतलब आपने देख लिया था। आप बच्चे वाले सवाल कर रहे हो, कोई सवाल तो। यार बच्चों वाला सवाल नहीं है, जिसको सवाल पूछा जाए तो वो तो बंदा घबरा ही जाता है। चलें खैर, तो अब हमारा यानी कि प्रोग्राम ख़त्म होने के करीब है, तो अब हम इनसे इजाज़त चाहेंगे। एक अरसा इन्होंने हमारे साथ गुजारा और अब हम इनसे इजाज़त चाहेंगे, और क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम थे, क्योंकि हमने इनके साथ एक अच्छा वक्त गुजारा, तो हम इनको अलविदा कहेंगे और इनसे कहेंगे कि अगर हमारी किसी बात का बुरा लगा या हम लोगों से किसी सवाल में, किसी गेम में आपकी दिल आज़ारी हुई हो, तो आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। हमें बाखूबी बहुत मज़ा आया, आपसे भी यही उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। माशाल्लाह बहुत तो मज़ा आया। अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि यार ईद का पहला दिन हमने अब्दुल मोइज़ के साथ गुजारा, दूसरा जो दिन है वो हम लोग एक नई शख्सियत के साथ कल नई सुबह में गुजारेंगे। तो
देखते रहिएगा। इसी तरह ही डेली शाम को 8 बजे हमारा ये प्रोग्राम लगा करेगा। ईद के तीनों दिन, ईद के बाद भी हम लोग इसकी कोई डेट्स निकालेंगे कि यार हम लोग किस तरीके से अपना प्रोग्राम अनाउंस करवा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको शेयर करें, जितना हो सके आप इसको शेयर करें। तो अब इनसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। इजाज़त हम लोग इस तरीके से लेंगे क्योंकि कोविड है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से SOPs के ऊपर अमल करना है। हमने भी अमल की, हमने भी फासला अपने दरमियान में रखा है। कोनी से कोनी हम लोग टच करते हैं क्योंकि SOPs पे अमल करना ज़रूरी है। अगर सेहत है तो दुनिया है, अगर दुनिया है तो हम हैं, अगर हम हैं तो हमारे बाद आने वाली नस्ल है हमारी। तो अगर हम ही नहीं होंगे तो हमारी नस्ल नहीं होगी। हमें SOPs पे अमल करना है। हुकूमत चाहे जितनी मर्जी शार्प हो, जितनी मर्जी चलाक हो, लेकिन हमारे उलमाए दीन फरमाते हैं कि वक्त हुकूमत जो फैसला करे उसके ऊपर अमल करो। ये ना हो कि बाद में वो आपको ताना दे के यार आपने तो इस पर अमल नहीं किया था। तो अभी हम इनसे इजाज़त चाहते हैं और अपने दोस्तों से भी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। हाफिज़। ईद ये छे मुबारक, ईद मुबारक,